हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। इस सेशन में हम लोग एक्सरसाइज 12.3 का एट्थ प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहे हैं। आइए मैं प्रॉब्लम रीड करता हूं, आप लोग अपने बुक में देखें और समझने का कोशिश करें। फिगर 12.26 ये फिगर है। डिपिक्ट्स ए रेसिंग ट्रैक हुज लेफ्ट एंड राइट एंड्स आर सेमी सर्कुलर। इस जो है रेसिंग ट्रैक का जो लेफ्ट एंड राइट एंड्स हैं वो सेमी सर्कुलर है। द डिस्टेंस बिटवीन द टू इनर पैरेलल लाइन सेगमेंट, ये जो इनर लाइन सेगमेंट है ना, इसके बीच का डिस्टेंस दिया हुआ है 60 मीटर डिस्टेंस बीच का। एंड दे आर इच, और दोनों सेगमेंट्स जो हैं उसका लेंथ भी दिया हुआ है 106 मीटर लॉन्ग। कितना है? 106 मीटर लॉन्ग। इफ द ट्रैक इज 10 मीटर वाइड, और इसका वाइड जो है जो चौड़ाई है वो भी दिया हुआ है 10 मीटर। तो यहाँ दो जो है कि हमको जो है फाइंडिंग्स करनी है। तो कह रहा है कि फाइंड, फर्स्ट क्या फाइंडिंग है ना, द डिस्टेंस अराउंड द ट्रैक अलोंग इनर एज, जो इनर एज है उसमें कितना जो है टोटल डिस्टेंस है ये निकालना है पहला। दूसरा एरिया ऑफ द ट्रैक, अब ये पूरे ट्रैक का एरिया निकालना है। आइए हम लोग जो है कि पहले डायग्राम ड्रॉ करते हैं और डायग्राम से समझते हैं, फिर इसको सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज 12.3 है ना, ये आपका प्रॉब्लम नंबर 8 है ना। तो यहाँ देखिए हम लोग, ये स्ट्रेट लाइन है ना, इनर एजेस पहले हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। और ये आपका एंड जो है सर्कुलर है, सेमी सर्कुलर, ये भी सेमी सर्कुलर। अब बाहरी आउटर लाइन जो है वो खींचते हैं, ये आपका है। कोशिश करेंगे, आप लोग जो है रूलर स्केल का यूज कर सकते हैं, क्योंकि दोनों आउटर और इनर जो है लाइंस के बीच का जो चौड़ाई है, जो विड्थ है वो सेम है, होना चाहिए। तो ये देखिए क्या है, ये चौड़ाई है, ये दिया हुआ है कितना है ना, ये ट्रैक का जो है ना वाइड दिया हुआ है, विड्थ 10 मीटर। हर जगह जो है ये क्या है, 10 मीटर है। पहला ये दिया हुआ है, डायग्राम में ही हम लोग समझते हैं। और यहाँ इधर समझिए, तो ये इसके बीच का जो डिस्टेंस है, इनर जो सेगमेंट है, यहाँ से सपोज ये सेगमेंट हो गया, क्योंकि यहाँ से ये सर्किल जो है सेमी सर्किल स्टार्ट हो रहा है यहाँ से। तो ये सेगमेंट का लेंथ यहाँ से यहाँ तक दिया हुआ है इनर का, है ना। ये कितना है, यहाँ देखिए मैं इसे डॉट डॉट ये 106 मीटर लिख देता हूँ यहाँ से यहाँ तक, है ना। इधर भी ये क्या होगा, 106 मीटर होगा यहाँ से यहाँ तक। क्लियर है। और ये डिस्टेंस दिया हुआ है, ये तो लेंथ हो गया। और ये दोनों इनर जो एजेस है, जो इनर लाइन सेगमेंट है, उसके बीच की दूरी यहाँ पर दी गई है। वो कितना है, तो वो 60 मीटर है ना, वो 60 मीटर, ये एरो दे देते हैं, ये 60 मीटर है। तो ये जो है, ये जो डिस्टेंस दोनों के बीच की दूरी है, ये सेमी सर्किल के लिए क्या होंगे, डायमीटर होंगे। यहाँ पर मान लीजिए उसका सेंटर है, तो ये रेडियस, यानी यहाँ से यहाँ 30 जो है वो क्या होगा, रेडियस होगा। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे अभी, पहले आप डायग्राम से समझ लीजिए। उसी तरह से इधर भी क्या है, ये 60 मीटर हो गया, तो इसका यहाँ पर रेडियस इधर भी होगा, है ना, 30। तो इसको जब आगे बढ़ाएंगे तो दो जो है लाइन है, ये इनर के लिए, ये सेमी सर्किल का जो है कि जो इनर सरकमफेरेंस है उसके लिए जो है रेडियस यहाँ पर क्या हो जाएगा, है ना, ये R1 इसको मान लेंगे, तो R2 जो है उसमें 10 प्लस करेंगे,
तो ये आपका यहाँ पर R1 और R2 दो तरह का जो है कि रेडियस है। R1 कितना हो गया 30, यही समझिए 30 मीटर, और R2 कितना हो गया 30 + 10, इसमें ये 10 जो है विड्थ जुटेगा मीटर, यानी कि 40 मीटर, है ना। इस तरह से दोनों जो है इनर और आउटर जो इसके सरकमफेरेंस हैं उसका यहाँ पर ये रेडियस हम लोग यहीं पर लिख लिए, है ना। क्लियर है। रेडियस ऑफ बोथ द सरकमफेरेंस, दो तरह का सरकमफेरेंस है। एक तो ये आपका क्या है, इनर सेमी सर्किल है, ये आउटर सेमी सर्किल, है ना, कि बाउंड्री है ना। क्लियर हो गया। तो क्योंकि यहाँ डायमीटर इसको ये है, तो अब आइए इसको जो है कि हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। पहले लिखते हैं, ये तो आप समझ गए, क्लियर हो गया। यहाँ लिख देते हैं कि यहाँ डायमीटर जो है, डायमीटर कितना है 60 मीटर है ना सर्किल में। यहाँ भी लिख सकते हैं गिवन, हम लोग गिवन, है ना, गिवन इन केस ऑफ सेमी सर्किल्स क्या होगा, यहाँ डायमीटर 60 मीटर, तो है ना रेडियस फॉर इनर सरकमफेरेंस, है ना, इस R1 इक्वल टू कितना होगा 30 मीटर, और रेडियस फॉर आउटर सेमी सर्किल भी लिख सकते हैं, आउटर सेमी सरकमफेरेंस के बदले सेमी सर्किल भी, चलिए सेमी सर्किल लिख देता हूँ मैं। सेमी सर्किल इक्वल टू R2 यानी 30 + 10, है ना, यानी कि 40 मीटर। क्लियर है। तो अब यहाँ देखिए क्या करना है। सबसे पहला हम लोगों को जो है कि टू फाइंड लिखते हैं क्या करना है, और अब फाइंड करते जाते हैं, क्योंकि डायग्राम से हम लोग समझ गए क्या क्या दिया हुआ है। टू फाइंड में सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है, डिस्टेंस अराउंड द ट्रैक अलोंग इट्स इनर एज, है ना। पहला क्या है, द डिस्टेंस लिख लेते हैं, क्या फाइंड करना है, डिस्टेंस around the track along its inner edge। क्लियर है। दूसरा हम लोगों को क्या करना है कि टोटल एरिया निकालना है, द एरिया ऑफ द ट्रैक। क्लियर है। तो बारी बारी से निकालते हैं सॉल्यूशन। पहले हम लोग डिस्टेंस अराउंड द ट्रैक अलोंग इट्स इनर एज, इनर एज का हमको ये टोटल जो है कि क्या करना है, आप कह लीजिए कि इसकी पेरीफेरी जो है ये देख लीजिए, जो इसकी बाहर अंदर की जो इसका पेरीमीटर कह लीजिए, है ना। तो यहाँ से यहाँ क्या होगा, लेंथ होगा, डबल लेंथ होगा, है ना, 106। उसके बाद इसका हम लोग क्या करेंगे, ये जो अंदर वाला लाइन है सेमी सर्किल है, इसका जो है हाफ सरकमफेरेंस, इसका हाफ सरकमफेरेंस, इतना टोटल कर देंगे तो हमको ये फर्स्ट आंसर मिल जाएगा। डिस्टेंस अराउंड द ट्रैक अलोंग इट्स इनर एजेस लिखते हैं यहाँ। पहला डिस्टेंस अराउंड, है ना, अराउंड इनर एज, पूरा नहीं लिखते हैं, इतना से ही आप समझ जाइए, यहाँ तो पूरा लिखा हुआ है। इक्वल टू क्या हो जाएगा 106 + 106, समझ रहे हैं ना, ये पूरा यहाँ से यहाँ लेंथ, ये लेंथ, है ना, 2 बार है, टोटल निकालना है, प्लस सरकमफेरेंस का हम लोग सरकम फार्मूला जानते हैं 2πr, तो ये सेमी सर्किल है तो πr + πr, ये भी ऐड करना होगा, है ना। तो इस तरह से ये 212 हो गया, और प्लस ये आपका 22/7, और r जो है कि हम लोगों ने जो है इसके लिए निकाल रखा है, कितना है,
ये एक इनर वाला सेमी सर्किल है ना। तो इसका हम लोग जो है कि आर जानते हैं कितना है 30, तो R1 डाल दीजिए, R1 डाल दीजिए, है ना। तो इंटू 30 प्लस 22/7 और इंटू 30, है ना। तो अब ऐड करिए 212, ये आपका प्लस इसको मल्टीप्लाई करिए, है ना 60, ये आपका 30 यहीं पर रफ कर लेते हैं, ये घेर देते हैं, 30 इंटू 22, तो 60, ये कितना हो गया आपका 660/7, 660/7 प्लस उसी तरह से 660/7। तो ये आपका डिस्टेंस है, इसलिए इसका यूनिट मीटर में ही होगा, मीटर है ना यूनिट। तो अब इसका जो है क्या करते हैं, एलसीएम निकालते हैं, 7 हो जाएगा एलसीएम। तो इससे इसमें 7 से मल्टीप्लिकेशन होगा, तो 14 1 8, और ये कितना हो गया 14 प्लस 660 प्लस 660, ये आपको ऐड कर लीजिए रफ में, यहाँ मैं कर रहा हूँ, रफ कर रहा हूँ। 660 660 और 1484 4, और ये आपका हो गया 20 और 2, तो 8, ये 8 है ना, और ये आपका 2। तो इस तरह से हम लोगों को यहाँ क्या प्राप्त हुआ 2804/7 मीटर, है ना। तो आपके बुक में यही आंसर दिया है। तो फर्स्ट आंसर जो है इस तरह से निकाल लिए। हम लोग चाहें तो दशमलव में भी निकाल सकते हैं, 7 से इसको आप डिवाइड कर देंगे तो इसका जो है दशमलव में भी आंसर आप प्राप्त कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। लेकिन बुक में जब दिया है तो फर्स्ट आंसर इतना ही बुक में दिया है, 2804/7, है ना। ये आंसर हो गया फर्स्ट। अब सेकेंड आइए हम लोग जो है उस पेज पे जो है निकालते हैं। अब सेकेंड क्या हम लोगों को फाइंड आउट करना है, एरिया, एरिया ऑफ ट्रैक। तो एरिया ऑफ ट्रैक, रेसिंग ट्रैक का एरिया देखिए इस डायग्राम में समझिए, ये क्या है, ये रेक्टेंगुलर, यहाँ से देखिए ये जो पार्ट है यहाँ से यहाँ तक, ये रेक्टेंगुलर पार्ट है यहाँ से यहाँ तक, है ना। तो रेक्टेंगल का 2 रेक्टेंगल्स बन रहा है, ये तो आपका यही ट्रैक है ना। तो 2 रेक्टेंगल बन रहा है, इसका जो है कि लेंथ 106 है और ब्रीथ कितना है 10 है। 106 इंटू 10 कर देंगे, उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये जो रेक्टेंगुलर दोनों, ये फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट इसका निकल जाएगा। और इस तरह से यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये जो सेमी सर्कुलर एरिया है, तो इसमें जो है कि क्या करेंगे, बड़े वाले जो है कि जो सर्किल के एरिया में छोटे वाले सर्किल के एरिया को माइनस कर देंगे, तो ये हमको निकल जाएगा, है ना। क्लियर है। तो यहाँ पर इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, पहला देखिए अब इसका एरिया क्या करेंगे, सबसे पहले 2 इंटू, है ना, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर, है ना, पाथ या ट्रैक, और इसमें प्लस करेंगे, प्लस करेंगे क्या, है ना, इसमें भी 2 कर देते हैं और ब्रैकेट में घेर देते हैं, है ना। क्या है, एरिया, एरिया ऑफ, सॉरी, ऑफ आउटर सेमी, क्योंकि यहाँ पर सर्किल है ना, तो सेमी सर्किल लिखेंगे, सेमी सर्किल माइनस एरिया ऑफ इनर, इनर सेमी सर्किल। अब आइए इस पर जो है कि हम लोग वैल्यू पुट करते हैं, फार्मूला पुट करते हैं, है ना। 2 इंटू ब्रैकेट में घेर दीजिए, रेक्टेंगल्स का क्या है 106 इंटू 10, ये एल है, ये बी है, क्लियर है। और इसमें प्लस करना है हमको, इसको फ्लावर ब्रैकेट में डाल देते हैं, एरिया ऑफ आउटर सेमी सर्किल, है ना। आउटर सेमी सर्किल ये है, इसके लिए रेडियस क्या है हम लोगों ने मान रखा है R2। तो सेमी सर्किल है तो पाई
r² लिख देंगे। सर्किल का एरिया क्या होता है πr², और यहाँ क्या हो जाएगा πr²/2। r जो है हम लोगों ने r2 मान रखा है आउटर के लिए। इसमें फिर क्या करेंगे -πr1² 2 इसलिए कर रहे हैं कि ये हाफ ऑफ द सर्किल है, सेमी सर्किल है। क्लियर है? यहाँ 2 से मल्टीप्लाई किए हैं दोनों साइड का, तो कोई उसमें दिक्कत नहीं है। आइए समझिए, 2 इंटू, अब ये कितना हो जाएगा आपका 060 प्लस, अब इसमें 2 अभी रहने दीजिए, फ्लावर ब्रैकेट 22/7, ये 2 जो है डिनोमिनेटर में ही रहेगा। और r कितना है इसके लिए, r जो है r2 40, ऊपर में हम लोग जो है 40² लिखते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, -22/7 इंटू 2 और इंटू 30²। क्लियर है? इसको रहने दीजिए। अब यहाँ ये कितना हो गया आपका 2120 प्लस 2। अब फ्लावर ब्रैकेट को ऐसे रहने दीजिए, है ना। तो अब इसको जो है क्या करते हैं हम लोग, नीचे ये आपका हो गया 7 इंटू 2 से इसको यहाँ कैंसिल करा दीजिए, 11, है ना। ये हटाइए, इसको क्लियर करिए, 11 इंटू 40 इंटू 40 ऊपर में ये 7 रहेगा। उसी तरह से माइनस यहाँ भी 2 से कैंसिल करिए 11, तो ये 11 इंटू 30 इंटू 30, क्लियर है, बाई 7, है ना। स्क्वायर भी हटा दिए हम। अब इसको जो है 2120 प्लस 2, फ्लावर ब्रैकेट अभी रहने दीजिए। ये कितना हो गया आपका 11 इंटू इतना, उसी तरह से ये 11 इंटू 900, ये ब्रैकेट रहने दीजिए। और ये यूनिट अब डालते जाएंगे। अब यहाँ मीटर है, तो ये एरिया हम लोग निकाल रहे हैं ट्रैक का, तो मीटर स्क्वायर में होगा। ये कितना हो जाएगा, अब ये तो प्लस है ना, 212 प्लस, अब यहाँ पर इसका मल्टीप्लिकेशन हम लोग कर लेते हैं, ये यहाँ रफ में करते हैं 1600, और इसको जो है 11 से मल्टीप्लाई करना है 16000061 और ये हो गया आपका 71। तो यहाँ पर क्या प्राप्त हुआ 17600/7, है ना, माइनस ये, तो ये 99 हो जाएगा ना, 9, और इस पर जो है 009, तो ये 99 हो गया 100। इसको जो है मल्टीप्लाई किए तो 99 100/7, अभी रहने दीजिए m²। अब इसको जो है प्लस करते हैं, तो 2 इतना हो गया, प्लस 2 रहने दीजिए। अब इसका जो है ना कि 17600, और ये क्या है माइनस किए हैं ना, तो ये ध्यान रखिए। अब इसको जो है सब्ट्रैक्ट करते हैं, यहाँ पर 17600 और इसमें हम लोगों को 9900 माइनस करना है, ये आपका 7 हो गया, और ये फिर जो है कि यहाँ पर 7 हो गया, तो इतना प्राप्त हुआ, है ना। तो इस तरह से 2220, नहीं सॉरी ये 1 होगा, देखिए ये मिस्टेक हो जाएगा, ये 1 है, 2120, क्लियर कर लिए, गलती से लिखा गया था। तो प्लस 2, अब इसको जो है हम लोग माइनस किए तो कितना हो गया 7700/7, ये 7 से कैंसिल हो गया तो 1100 हो गया, है ना। अब इस तरह से 212 और इसको 2 से मल्टीप्लिकेशन किए तो 2200 ये मीटर स्क्वायर। अब इसको ऐड कर दीजिए आप, तो 02 है ना, 02 और ये हो गया आपका हाँ, तो ये 3 और 4,
ठीक है। तो इस तरह से ये मीटर स्क्वायर यहाँ पर हम लोगों को एरिया मिल गया किसका, ये पूरे ट्रैक का, है ना। कितना हो गया फिर से देख लीजिए, है ना, 4320, 4320। ठीक है, तो ये एरिया हम लोग निकाल लिए और इसका जो डिस्टेंस है वो 2804/7। ये फर्स्ट आंसर यहाँ है और सेकंड आंसर दूसरे पेज पर है। ये मैं पेज नंबर डाल देता हूँ, पेज टर्न किए हैं। फिर से मैं एक बार डाल देता हूँ क्योंकि पेज टर्न किए हैं हम लोग, है ना। आप लोग रिव्यू कर लीजिए, समझिए, और कहीं कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करिए, है ना। मैं आपके डाउट को क्लियर करूँगा। हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब करिए, विजिट करिए, यहाँ और भी सब्जेक्ट से संबंधित जो है वीडियोस हैं उनको देखिए। मैथ के जो है कि सारे एक्सरसाइज के वीडियोस हैं, है ना। देखिए और फ़ायदा उठाइए। थैंक यू वेरी मच।